एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग भर भर के कमेंट करते हो और भर भर के लाइक भी करते हो। आज की वीडियो की ओर बढ़ने से पहले तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो वॉइस ओवर बना रही हूँ और बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो फुल वॉच करोगे। वॉच क्या करोगे? सुनोगे। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है हमें कि भाई दुपट्टा प्रेग्नेंट है। भाई इसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है 1 महीना पहले ही हम लोग सब दे चुके हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो मैंने दी थी, लेकिन हाँ, कंफर्म इन्होंने ऑफिशियली आज कर दिया है। ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, जैसे कि ऑफिशियली ये मामा बना था और नन्नू बना था पापा। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। मामा ने अपने सारे फ़र्ज निभाए थे। मामा ने ऐसा फ़र्ज निभाया कि एक बाप से बच्चे को दूर किया गया। जहाँ फिर कह दें कि जुठियंका के नक्शे कदमों पर जैसे पहले ये मामा चला करते थे, अब जो है इनकी वाइफ यानी कि दुपट्टा भी चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपने देखा ही होगा कैसे आराम से बैठकर सारी बातें इन्होंने करी। ये लोग तो एक्साइटेड थे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि लीचड़ बहुत एक्साइटेड था। लीचड़ को तो कहते ना, खुशी जब थोड़े दिन बाद पुरानी हो जाती है तो वो फिर आम सी लगने लग जाती है। लेकिन अब जो है भर भर के पुत्तन को, दोनों जानी कि जूठी को और सासू माँ, आपको डीजे मैया खूब गालियाँ पड़ने वाली हैं। आपने जो जिस नज़रे अंदाज से देखा था अपनी बहुरिया को, और बहुरिया का 2 महीने के अंदर अंदर ही गाड़ी का ले लेना, उसकी वजह भी साफ नज़र आ गई कि भाई घर है, ज़रूरत पड़ सकती है रात बरात, तो उसको है ना कहीं आना जाना पड़ सकता है। लेकिन उसके पास गाड़ी ना होने की वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी। फाइनली वो भी इंडिपेंडेंट हुई गाड़ी को लेकर। लेकिन सासू माँ के बारे में आज भी ये बताते हुए, उनकी तारीफ़ें करते हुए नज़र आई है। दुपट्टा ने बताया कि कैसे उसने उनको जब बताया कि मम्मी आप किसी को बताओगे तो नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी दुपट्टा? अगर तुमने पुत्तन को बता दिया, जूठी को बता दिया, तो सासू माँ को तुमने ये क्यों कहा कि आप बताओगे नहीं? तुम तो ऑल ओवर वर्ल्ड को बता रही हो इस समय सबके सामने बैठकर। तुम्हें हमने कहा था अगर तुम खुश खबरी है भी, तुमने कंसीव किया भी है, लेकिन तुम जग जाहिर मत करना, क्योंकि बेबी बम्प नज़र आएगा तो अपने आप सबको पता लग जाएगा। तुम वो नहीं बन सकी, पुत्तन नहीं बन सकी तुम, क्योंकि पुत्तन ने अपनी खुशियों को जग जाहिर नहीं किया था। क्योंकि उसने भी देखा था कि जब जब उसने जग जाहिर किया, जब जब उसमें नज़र ही लगी थी। चाहे उसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ, और नन्नू के टाइम पर भी उसने 5 दिन तक किसी के सामने वो नहीं आई कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन उसके ब्लॉग ना आने की वजह से कुछ लोग जो हैं ये अटकलें लगा रहे थे कि पुत्तन की शादी हो गई है। अच्छा जी, इनके गांव में किसी ने खोला है चैनल। मैं सबसे पहले वही अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अगर उनको हमारा वीडियो मिले तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर करें, या मुझे इंस्टा पर भी मैसेज वो कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पुत्तन की सास ने बोला था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं टाइम आने पर ही अच्छी लगती हैं बताना सबको, है ना। लेकिन यहाँ तो माता जी में वो सास वाले भी गुण नहीं हैं। लेकिन हाँ, माता जी का अपना ही अल्लड़पन जो है वो ख़त्म नहीं होता। वो 16 साल की अल्लड़ लड़की है ना, उसका घूमना फिरना, खाना पीना, और कैसे व्यूअर्स को वो बोलती हैं, क्यों ना करूं, मैं सारी उम्र कमाया है तो क्यों ना घूमूं, क्यों ना फिरूं, क्यों ना खाऊं। बहन तुम जो भी करो आंटी जी, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें छुपाने वाली होती हैं तो तुमसे छुपाई क्यों ना गई। अभी और नहीं तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ। मैं नन्नू का एग्जाम्पल नहीं भी देती, मैं देना चाहती हूँ आंटी जी के। सॉरी आंटी जी भी इतनी क्यों, है ना, माता जी हैं तो ठीक है ना। माता जी, डीजे मैया, आपकी खुद की ही रियल सिस्टर, उनका बेटा वो भी यूट्यूबर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं की कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है ना। तो वही चीज़ें हैं ना कि छुपा कर चलो। अच्छा जी, इनको हाथ लग चुके हैं। सब लोगों ने देखा है कि जुठियंका के साथ क्या चीज़ें हुई। मतलब यही हुआ कि जुठियंका की जो भी कहानियाँ थी, जो भी दास्तान थी,
जो लोग कहते हैं कि फेक है, मैं कहती हूँ नहीं, एक बार तो उसके साथ सच में उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो जुठियंका को फॉलो करती हुई ये दुपट्टा नज़र आई है ना, तो ये चीज़ें गलत है। पर एक चीज़ मैंने ये भी देखी है यहाँ पर कि उन्होंने बात करी है कि वो जहाँ माथा टेकने गए थे वो तो 100% सच है, पंजाब के लोग बहुत मानता है वहाँ पर, है ना। तो उन्होंने बोला था इनके मम्मी ने कि वहाँ पर जूठी को भी लेकर जाएंगे। देखिए जूठी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूठी के साथ जो हादसा हुआ वो अब ज़्यादातर आजकल लोगों में सुनने को बच्चियों में मिलता है। पर ठीक है, उसकी अगर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज भी है, ठीक है, ये बातें भी होती हैं। लेकिन जूठी तो एक सुई लगवाने से डर जाती है, सो उसको नहीं करना है कंसीव, उसको अडॉप्ट ही करना है। अब अडॉप्शन की बात चली है तो आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ इन्होंने झूठी प्रेगनेंसी का मतलब हम लोगों को तो पता लग ही गया था कि ये इसने कंसीव कर लिया, तो वो मायके से ही था, वो चीज़ें भी हमने देख ली थी, जिस हिसाब से ये सब चीज़ें वो कर रही थी, रातों रात लेकर भागना पड़ा, वो सारी चीज़ें बोलते रहे हैं ये लोग, है ना, खुशखबरी, वो प्यार से दिखाना करना, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब एक बार फिर से ड्रामा रचा गया। 1 महीना पहले तो इन लोगों ने 30 एपिसोड बना लिए इसी बात को लेकर कि ऐसी हालत में करवाया गया बहुरिया से काम, ऐसी हालत में सास का फूला मुंह, ऐसी हालत में नंदों ने छोड़ा अकेला, ऐसी हालत में पति ने अकेला छोड़ा पत्नी को, पता नहीं कैसे कैसे बकवास टाइटल लिखते रहे, है ना। अब ऐसी हालत में लेकर गए घूमने पूरे परिवार को, पता नहीं क्या। लेकिन अब वो सस्पेंस जहाँ ख़त्म हुआ, नया सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया। नया सस्पेंस ये है कि अब आपको बताएंगे हम 2 से 4 होने वाले हैं कि 2 से 3 होने वाले हैं। भाई 2 से 3 सब लोग होते हैं, सबको पता है, लेकिन 2 से 4 आजकल वो भी एक नया ट्रेंड चला हुआ है। भाई लगभग हो ही जाते हैं 2 से 4, तो इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन अगर तुम 2 से 4 हो जाते हो तो क्या तुम्हारा ही बच्चा अडॉप्ट करने वाली है जुठियंका? इसलिए जुठियंका जो है वो केयर कर रही है, इसलिए जूठी जो है भाभी से पूछती है तुम्हारे लिए गोलगप्पे ले आऊँ, तभी वो 20 के ही मंगवाती है, ताकि 10 रुपए के एक बच्चा खाए, 10 रुपए के दूसरा बच्चा खाए, 4 दोनों खा लें। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लिखते हैं कि येस वी आर प्रेग्नेंट, मतलब हम प्रेग्नेंट हैं, मतलब इन लोगों में मेन भी प्रेग्नेंट होते हैं। अंग्रेजों, ये कौन सी इंग्लिश तुम लोगों ने ईजाद करी हुई है कि जिसमें ये वाला टाइटल ऐसे लिखना पड़ता है, या फिर ये वाला ऐसे प्रोनाउन करते हैं लोग, कुछ अजीब ही लगता है मेरे को। अगर आप लोगों को अजीब लगता है तो बताना, या फिर ये सही है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमारी मातृभाषा जो है इंडियंस की वो है हिंदी, और मदर टंग जो है अगर किसी की हिमाचली है, किसी की पंजाबी है, किसी की मराठी है, किसी की गुजराती है, तो उसमें लिखो ना। आप लोग मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हो? चलो छोड़ो, पर यही है कि अब भाई डेली नए व्लॉग होंगे, डेली गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन सब कुछ सेम वैसा ही होगा जैसा पुत्तन के समय मदर इंडिया और जूठी ने गालियाँ खाई थी। लेकिन आज उन लोगों में एक शख्स और भी जुड़ गया है, उसका नाम है पुत्तन। अब जहाँ पर पुत्तन की वजह से जूठी और डीजे मी को पड़ी थी गालियाँ, अब पुत्तन को भी साथ ही पड़ेंगी। पुत्तन ने पर प्रॉमिस किया है कि वो साथ देगी, दुख हो सुख हो, कैसी भी सिचुएशन हो वो साथ देगी, सबका साथ देती है, तो भाभी सा का क्यों नहीं देगी। तो संस्कारी बहू हुई है प्रेग्नेंट, तो इस प्रेगनेंसी में वो 9th मंथ जो है वो अपनी माँ के घर ही गुजारेगी, यही इन लोगों का फाइनल हुआ है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अगर वो 9th मंथ स्टोरी अपनी बनाएगी, क्रिएट करेगी, वहाँ रहकर अपने मायका फैमिली में, और ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेंगी? अच्छा, तो लीचड़ भी जो है वो साथ निभाएगा और साथ ही रहेगा। लेकिन लीचड़ ने कुछ खेती वहाँ पर भी की हुई है। लीचड़ तुम्हारी उन सब्जियों के बारे में अभी तक नहीं पता लगा कि क्या क्या सब्जियाँ बन गई हैं वहाँ पर भी, है ना,
क्योंकि तुमने कभी उनसे वीडियो मंगवाई ही नहीं, वैसे जैसे कि तुम्हारी ये दुपट्टा मंगवा लेती है वीडियो वहाँ की, है ना, कि चलो जी पतंगे उड़ाई तो दिखा दो। तो ये भी दिखा देती कि जो लीचड़ जिज्ञासा खेती करके गए थे, उस खेती के क्या रंग रूप हैं, है ना। क्योंकि अब तो उनकी सालों की बहन जो अकेली अकेली है, उनको तो भाई चाहिए ऑर्गेनिक सब्जियां, और नहीं तो लीचड़ जहाँ से पहुँचाएगा सब्जियां। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि सब्जियां खाने से क्या होगा, और ऑर्गेनिक किसको कहते हो। सबसे ज़्यादा बीमारियां तो हम लोगों ने आप ही के घरों में देखी हैं, है ना। मेरे को नहीं लगता मेट्रो सिटी में भी बीमारियां इतनी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, पाँचों के पाँचों ही बीमार है ना। और मोटू की टोपी चुराई यहाँ पर, चलो ये बातें तो सारी मैंने आप लोगों के साथ कर ही दी कि अब ट्विंस होते हैं, जो भी होता है आपको आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा, है ना। उसके लिए 9th मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन लीचर तुम्हारे जो हाव भाव थे, तुम्हारी जो बातें थी, बचकाना बातें, काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी ना छुप सका। लेकिन पुत्तन के समय पर तुम लोगों ने देखा नहीं है कि बहुत कुछ छुपाया था उन्होंने, लेकिन जब तक उसका बेबी बम्प नज़र नहीं आए तो किसी को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता ही नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद भी नन्नू और पुत्तन ऐसे एक्साइटमेंट में सबके सामने आकर ये सब चीज़ें करते हुए नज़र नहीं आए जो कि तुम लोगों ने की। बिल्कुल वैसे ही हरकतें कर रहे हो जैसा कि वो जुठियंका करती नज़र आई थी। तो आपकी मदर इन लॉ, कहना चाहती हूँ लीचड़ को, और कहना चाहती हूँ दुपट्टा को, वाकई में अगर तुम्हारी माँ इन लोगों की फॉलोअर रही हैं, बहुत पुराने भी एपिसोड देखे हैं, तो तुम्हारी मम्मी को पता होगा कि इनके क्या क्या नुकसान हुए। सो अपने ही बच्चों को वो बचा कर चले तो उनके लिए वही अच्छा है। शायद इसी वजह से वो वापस बुला रही है अपनी बेटी को कि तुम इधर आ जाओ, 9th मंथ स्टोरी तुम्हारी यहाँ चलाएंगे, नहीं तो तुम्हें दिखा दिखा कर ये पता नहीं कितने ही व्यूज़ बटोरेंगे। और दुपट्टा भी कम नहीं है, यहीं बैठी बैठी अपलोड करती रहेगी वीडियोस, है ना। तो माँ ने बोला कि तुम आ जाओ, हम लोग अपने आप देख लेंगे, तेरे को लोनी पोनी परोंठियाँ जितनी खानी है मैं यहाँ बैठा के तेरे को खिलाऊंगी। और मैं यहाँ पर टोपी की बात कर रही थी कि मोटू की चुराई है टोपी लीचड़ ने। तो आप ये मतलब गलत वे में मत लेना, लेकिन हाँ राइट वे में मैं आपको बताती हूँ क्या था। ये मोटू के लिए एक के साथ एक फ्री टोपी मिली थी, सेल H&M से। तो जूठी लेती हुई आई थी कि जिसको लेनी होगी वो ले लेगा। भाई एक ही टोपी थी और मैन की कैप थी, तो मैन ही लेगा ना, जिसका नाम है लीचड़, तो उसने ले ली। वो कहता देख जूठी तू भी खुश हो जा, अगर तो ट्विंस होते हैं, ठीक है, और उसमें से एक बच्चा तुम्हें भी दे दिया जाएगा। अगर 2 बेटियां हो जाती तो क्या वाकई में जूठी एक बेटी को अडॉप्ट करेगी, है ना। तो क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जैसा सास क्या होता है ना, बच्चे वैसे ही आगे बहू के भी, जो बहू होती हैं बड़ी वाली, उनके होते हैं। जहाँ तो बहू ही अकेली है, सो हो सकता है कि 2 बेटियों के बाद एक बेटा हो, ऐसा कुछ हो, है ना। लेकिन PCOD के लेकर इन्होंने जो भ्रम फैलाया है ना, तो वो भ्रम भी मैं बता दूं गलत है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक शेयर करी थी शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ कि मेरी सिस्टर जो है उनकी बेटी की मैरिज हुई है, उस बेटी को भी PCOD है ना। लेकिन जाते ही उसने कंसीव भी कर लिया, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है। जाते ही कंसीव भी कर लिया और आज इतना प्यारा सा बच्चा भी है, 1 साल का हो गया बेटा भी उसका, है ना। लेकिन इसमें PCOD में एक दिक्कत और बहुत होती है कि आपको फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चक्कर में आप मेन के जैसे आपको भी शेविंग करनी पड़ती है। ऐसा कुछ क्या दुपट्टा भी ऐसे ही कोई शेव वाला सिस्टम रखा हुआ है इसने भी, क्या ये भी शेविंग करती है? लेकिन देखिए हंसना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, ये उसी को पता होता है कि वो कितना कुछ क्या क्या फेस करता है। तो आजकल तो ये नॉर्मल सी बात है। ये 3 शब्द मैं बहुत सुन रही हूँ, PCOD, बहुत ज़्यादा ये शब्द सुन रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, है ना। मुझे लग रहा है ऐसा कि ये कॉमन हो गया है। इसकी वजह यही है कि एक तो हार्डर आर्म है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। दूसरा, आप जंक ज़्यादा खाने लगे हो, ये भी है एक रीज़न इसका, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी हार्मोनल चेंजेस जो हैं पहले भी होते होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने अब आजकल ज़्यादा देखने सुनने को मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना मुझे ज़रूर, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं
कितनी भी बातें आप मतलब आज हम लोग करना चाहते हैं ना, तो आज हमारा वीडियो एंड ही नहीं होता। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि अब क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। अब हिस्ट्री जो है वो नन्नू फैमिली को लेकर ही रिलेटेड है कि नन्नू के साथ इन्होंने जो कुछ किया जा करा, क्या आज ये दुपट्टा के मायके वालों के साथ करेंगे या दुपट्टा के मायके वाले इनके साथ करेंगे, ये देखते हैं अब हम लोग भी, है ना। पर मैंने एक ये देखा कि ये चलाको मासी जो डीजे मैया है ना, बहुत चंट है, बहुत चालाक है। अपनी बहुरिया के घर में भी अपना पूरा रौब रखा हुआ है, अपनी बेटियों के घरों में भी इसने पूरा रौब रखा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।